बड़ा नहीं दूसरे नंबर पर रहेगा या तो फर्स्ट पे रहेगा। बीएसपी का वोटर हमेशा बीएसपी के साथ रहा है और इस बार 27 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन के आएंगे हम लोगों के लिए। ओम प्रकाश राजभर मौका परस्त व्यक्ति हैं, अपना मौका उनको मिला, निकल गए, चले गए। जब तक वहाँ मौका नहीं मिल रहा था तो कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं का क्या कहा जा सकता है। और इस मीडिया ने इस देश को गुमराह कर रखा। मीडिया वाले जो है, जो चीज़ सही समाज की दिखानी चाहिए, जो सच्चाई है उसको बताना चाहिए, मीडिया कुछ नहीं बताती। मीडिया तो उनकी चाटुकारिता में लगी रहती है। हर दरिया के अंदर बड़े दरिया समंदर में चले जाते हैं। बहन कुमारी मायावती इस भारत की समंदर है। छोटी छोटी नदियों और नालों के साथ वो क्यों जाएंगी, समंदर के पास खुद जाएंगी। सबको लेके चली, 4 बार की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, उसी का नाम बहन कुमारी मायावती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 2 गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन लगातार ताल ठोक रही है। उसी बीच में आप देख रहे हैं कि पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमीरावादी और उसी साथ में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी गठबंधन में एक तरफ उतर चुका है। लेकिन इन सभी के बीच में बसपा को झुठलाया नहीं जा सकता। मायावती एकला चलो के फॉर्मूले पर मैदान में उतर चुकी हैं, रण में है। और आपने हर बार देखा, अगर किसी पार्टी का बिगड़ा है तो मायावती कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रही हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं लगातार जब भी बात करता हूं, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जिसकी राजनीति अखिलेश यादव स्वयं कर रहे हैं, उनके बीच में जब जाता हूं तो मायावती का नाम कहीं ना कहीं आता जरूर है। और बात होती है कि अगर दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो सिर्फ मायावती ने किया है। आपने पिछली सरकारों में देखा, कानून व्यवस्था की अगर बात होती है तो मायावती अव्वल रहती हैं। और यहाँ पर बात ये तक होती रही कि अगर बसपा का वोट बैंक अगर छटका है तो वो या तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी में गया है या तो भारतीय जनता पार्टी में गया है। लेकिन जब धरातल पर जब उतरता हूं तो वहां पता चलता है कि जो मायावती का वोट बैंक है आज भी मजबूती के साथ मायावती के साथ में है। और दूसरी बात, लगातार आप मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बात हो रही। लेकिन आकाश आनंद लगातार लाल टोपी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग आपके बीच में आएंगे जरूर और इनसे बच कर रहिएगा। तो आकाश आनंद की आपने तमाम सारी रैलियां देखी, नगीना में किस तरीके से टारगेट किया आपने ये भी देखा। और लगातार ये भी देख रहे ग्राउंड स्तर पर किस तरीके से वर्क मायावती के समर्थक कर रहे हैं। हम इस समय तमाम लोगों के बीच में बैठे हैं, ईद का त्योहार है, सभी ईद मना रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है। शुरुआत आपसे करते हैं सर, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय बीएसपी के पक्ष में। बसपा को क्यों समर्थन हो रहा है? लगातार बात होती रही कि वोट बैंक छिटकता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो तमाम पार्टियां उनके पास जा रहा है, कहीं बस भाजपा के पास जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस बार कुछ समीकरण बदले हुए हैं। बहन जी ने एक सामाजिक समरसता बनाते हुए ऐसा समीकरण बनाते हुए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा है और हर व्यक्ति जुड़ रहा है। और सबकी आस है, क्योंकि सपा का भी हुकूमत देख लिया लोगों ने किस तरीके से अपराध का बोलबाला रहा है। और भाजपा के तंत्र से तो आप लोग सभी परिचित हैं कि किस तरीके से पीड़ित है हमारा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज या जो भी है, जो भी रह रहा है यहाँ पे सब पीड़ित है। अब दुनिया की जनता के सामने एक ही विकल्प बचता है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने अपने दम पे 2017-12 में अपने दम पे सरकार बनाई और सरकार चला करके दिखा दिया। कानून व्यवस्था और विकास और सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से बसपा ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अब लोगों को हक दिलाया, इसलिए जनता जो है अब आस लगा बैठी है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश को संभाल सकती है। या हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति बसपा बहुजन समाज पार्टी कुमारी बहन मायावती जी के पक्ष में मतदान करने को आतुर है। सर नाम सर क्या लिखते हैं? मेरा नाम सजीवन लाल है, मैं विधानसभा अध्यक्ष पश्चिमी विधानसभा।
सजीवन लाल जी, बात की जाए मायावती को लेकर के लगातार सोशल मीडिया की बात की जाए या सैटेलाइट मीडिया की बात की जाए, बोला जाता है कि अभी तक के फील्ड पे नहीं उतरी हैं। मजबूती, जिस मजबूती से अखिलेश यादव को देखा गया, जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को देखा गया, उस मजबूती से नहीं उतरी। तो ग्राउंड स्तर पर किस तरीके से आप लोग वर्क कर रहे हैं? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। बहन जी ने इतने अपने भाई तैयार कर दिए, हम लोग किस दिन के लिए काम आएंगे? हम लोग उतरे हुए हैं, बहन जी के निर्देश पे ही हम लोग उतरे हुए हैं और जनता से संपर्क कर रहे हैं, बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर सबको जोड़ रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और सबको मना भी रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। लिहाजा हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग जो है बसपा के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल। आपका सर नाम? विजय कुमार वर्मा। विजय कुमार जी, बात होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की। बसपा एकलौती ऐसी पार्टी होती जिसने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं लिया, तो बिना चंदे के चुनाव कैसे लड़ेंगे? सभी पार्टियों ने लिया है, क्यों नहीं लिया बसपा? देखिए, बसपा में चंदा जो गरीब तबका आदमी देता है, दलित या अन्य समाज के जो लोग वो देते हैं। ऐसा नहीं वो पूंजीपतियों पार्टी नहीं है, बसपा पूंजीपतियों पार्टी नहीं, इसलिए वो छोटे गरीब तबके लोग उसको चंदा देते हैं, उसी पर पार्टी चुनाव लड़ती है। तो अभी माहौल क्या देख रहे हैं? बसपा को लेकर बोला है दूर दूर तक दिख नहीं रही, लेकिन आप लोग लगातार बसपा को, मायावती के जो एकला चलो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजबूती से कारगर साबित होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम लोग नीचे जो भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहन जी देखो, अभी उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो आनंद जी को उतार दिया, बहुत अच्छी रैलियाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छे उनके जो है जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत उनका समर्थन मिल रहा है। आकाश आनंद जी को आप लोगों ने सुना तो क्या चीज़ पसंद आती है? भाई उनके जो भाषण है, जो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं, जैसे लाल टोपी और बापी बात नहीं किया, जो भी बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं समाज के लिए। वो कह रहे हैं हमारे साथ जुड़िए, अन्य लोगों से न देखिए, उनको भी देखिए, हमको भी देखिए। बिल्कुल। सर, आपका नाम? कौशल। बात की जाए पिछले 10 साल की, 10 साल का वो एक मजबूत कार्यकाल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। इन 10 सालों में अगर बात की जाए दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से रही और किन मुद्दों पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता वोट करेगी? सर्व समाज को जोड़ के चला सबसे। अन्य पार्टियां अलग अलग समाज को जोड़ती हैं। सपा अपने समाज को जोड़ती है, भाजपा अपने समाज को जोड़ती है, मायावती जी सर्व समाज को जोड़ के काम किया। तो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या रही है? पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबसे बड़ी नेता रही हैं तो मायावती रही, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ से रहा? उनकी सरकार से तो आप पत्रकार हैं, बहुत अनुभव रहा है आपको कि बैकवर्ड में कुछ जातियां ऐसी आती हैं जैसे हम, जैसे ओबीसी में विश्वकर्मा, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रखा उन्होंने कहीं। और मायावती जी सर्व समाज को जोड़ कर चली। तो मायावती इस बार डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला करने वाली है। बड़ा नहीं, दूसरे नंबर पर रहेगा या तो फर्स्ट पे रहेगा। पहला या दूसरा स्थान मायावती का? जी, मायावती का। आपका नाम भाई? मेरा नाम अमित सिंह यादव है जी। मेरा नाम अमित सिंह यादव है। अमित सिंह जी, लोकसभा चुनाव अब सर पर आ चुका है, फील्ड पर एक ज़बरदस्त माहौल भी बना हुआ है। युवा क्या सोच रहे हैं और इस बार आपके साथी सभी बसपा की बात कर रहे हैं, तो मायावती को लेकर के क्या स्टैंड है और किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है ज़मीनी स्तर पर? युवाओं को तो जो भाजपा सरकार ने जो वादा किया था नौकरी देने के लिए, उस पर युवाओं इस बार जो है सब बहुत साइलेंट वोटर है। इस बार जनता सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को जो है। ये जो साइलेंट वोटर है, जब इनके बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम सारी जो सुर्खियां जो बटोरते रहे, मायावती को लेकर के भी तमाम कयास लगाए जाते रहे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हिस्सा नहीं हुई। एकला चलो फॉर्मूले पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। उसके बाद ये तक बात होती रही कि बसपा का जो सपोर्टर है वो छटक करके या तो भाजपा में गया या तो सपा में गया, लेकिन ये भी बात होती कि टूटा नहीं है। तो उसको लेकर के क्या कहें, क्या वाकई में टूटा है या अभी भी मजबूती से बसपा के साथ? नहीं, बीएसपी का वोटर हमेशा बीएसपी के साथ रहा है। ये तो सब हम लोग जुमला फैलाते हैं, ये लोग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है सिर्फ जो है, और सारा वोटर जो है बीएसपी का कहीं नहीं भटका हुआ है। और इस बार हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, ज़मीनी स्तर हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार 27 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन के आएंगे हम लोगों की जो है। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन के आएंगी, ये समर्थन है, ये समर्थक हैं जो ग्राउंड स्तर पर लगातार वर्क करते हैं। सर, नाम आपका? मेरा रवि गौतम नाम है। रवि गौतम जी, एक बात करें, प्रधानमंत्री की बात होती है, मायावती की प्रधानमंत्री बन करके सामने आएंगे, क्या निर्णायक की भूमिका में रहेंगे? जिस समय प्रधानमंत्री का चयन होगा तो बसपा पार्टी एक ऐसी होगी जिसके सांसद जब जुड़ेंगे तो उसकी सरकार बनेगी।
देखिए, अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बना है वो दूसरी समाज के लोग बने, लेकिन दलित समाज की अभी कोई भी कभी भी अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनी है। और अगर बहन जी को प्रधानमंत्री एक बार ये सभी लोग बना देते तो बहन जी पूरे दलित समाज की, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनका भला कर सकते हैं। क्योंकि बहन जी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन्होंने दर्द, वो उन्हें मालूम है दलित समाज का दर्द कैसा होता है, इसलिए वो दलित दबे कुचले समाज का सभी का विकास करती हैं देख करके। तो अच्छा, एक प्रश्न आपसे लूंगा, पहले नाम बता दें अपना। मैं राम अवतार गौतम। राम अवतार जी, एक प्रश्न है। ओम प्रकाश राजभर जिस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, उस समय तक बात करते थे मैं तो चाहता हूं कि मायावती प्रधानमंत्री बने। अब मायावती के खिलाफ ही एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी एकला चल रही है, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा। तो ये ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे? आप ही के समाज का हिस्सा वो भी है। देखिए, समाज के तो सभी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मौका परस्त व्यक्ति हैं। उन्होंने मौके की तलाश में, अपना मौका उनको मिला, निकल गए, चले गए। जब तक वहाँ मौका नहीं मिल रहा था तो कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं का क्या कहा जा सकता है? एक वीडियो भी कुछ समय पहले वायरल होती है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो कि घोसी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वहां पर आपने देखा ब्रजेश पाठक ने उनको झुकवा करके, घुटनों पर बैठा करके माफ़ी मंगवाई। ये सब जो वीडियो जो वायरल होती है, तो आपके समाज के लोग क्या कहते हैं इस पर? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसी प्रवृत्ति के जो नेता हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, जिनका स्वाभिमान मर चुका है, वो कुछ भी सहने को तैयार हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति इस बात, वो जो है वो ज़मीन में बैठ लेगा, लेकिन वो मलाई खाने के लिए नहीं जाएगा। तो ऐसे नेताओं को तो मैं वही समझता हूँ कि जो वो रोज़ रोज़ अपमान सहेंगे और अपमान सहने के बाद फिर भी जो है वो लगे रहेंगे, उनके साथ रोज़ यही होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। 24 के लोकसभा चुनाव में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, स्टैंड बहुत बेहतरीन है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर बिल्कुल साइलेंट वोटर है। ये वोटर कहीं डिगने वाला नहीं है। ये एक एक वोट पड़ेगा और रातों दिन जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं देख रही, जनता सब कुछ देख रही, एक एक पॉइंट पे आकलन कर रही। और इस मीडिया ने इस देश को गुमराह कर रखा। मीडिया वाले जो है, जो चीज़ सही समाज की दिखानी चाहिए, जो सच्चाई है उसको बताना चाहिए, मीडिया कुछ नहीं बताती। मीडिया तो उनकी चाटुकारिता में लगी रहती है। गोदी मीडिया, जी हाँ, उसको गोदी मीडिया कहिए, जो भी मीडिया कहिए, ब्राह्मणवादी मीडिया कहिए, वो सारा जो है ये मीडिया, ये जो टोटल जो है उनके पक्ष की बात करता, जो सच्चाई है उसकी बात ही नहीं करता। आपसे बात करूंगा। आपका सरनाम? शकील खान। शकील खान जी, बसपा का गमछा आपने लगाया हुआ है, उसमें सिंबल भी है मायावती जी का। एक नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। याद आता है मैं काफ़ी छोटा था उस समय। इस समय क्या है? क्या वाकई गुंडों की छाती पर मायावती चढ़ने जा रही हैं? एक नारा हमारे मान्यवर काशीराम जी ने दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बहुत हो गई, अब लोग हम अत्याचार सहने की उसमें नहीं हैं। हम लोग अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए संविधान को बचाने की बात है। ये नौजवान साथी हैं, मुस्तकबिल के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनको मैं कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, अगर 2024 का इलेक्शन बहन मायावती अगर पीएम नहीं बनती हैं तो देश का संविधान खतरे में नहीं, डूब जाएगा। उसकी कोई गहराई नहीं है, संविधान को कोई बचा ही नहीं सकता। इस देश की लड़ाई नहीं है, पार्लियामेंट की नहीं लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, भारत को बचाने की लड़ाई है। इन लोगों से बचा लो। खुदा से भी दुआ है और आप नौजवानों से भी दुआ है कि वोट देने जाना, हाथी चुनाव निशान को पहचानना, उसका बटन दबा के बहन मायावती को दिल्ली की कुर्सी पे बिठाना। एक प्रश्न और है, तमाम लोग बीच में जाते हैं। एक प्रश्न निकल करके, मायावती अकेले क्यों चुनाव लड़ रही हैं? आप सभी समर्थक हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मायावती किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती थी, न्योता सभी ने दिया। जमहूरियत के बाद, सन 47 की आज़ादी के बाद यहाँ पर एक बहन आई थी, बहन इंदिरा जी।
हिंदुस्तान में इतनी काबिल लेडी नहीं थी। अगर उसके बाद कोई लेडी आई है, कोई बहन आई है, उसी का नाम बहन कुमारी मायावती है और आयरन लेडी का नाम ऐसे नहीं मिला है। आयरन लेडी हैं। अगर इंदिरा जी के बाद कोई आई है तो पुरुषों में तो आई नहीं है। बराबर का दर्जा अल्लाह ने दिया है। जितनी कुव्वत अल्लाह ने इंसान को दी है, मर्द को दी है, उतनी ही बराबरी का दर्जा एक औरत को दिया है। औरत के मुस्तकबिल के लिए, अच्छाई के लिए, देखने के लिए 4-4 बार की सरकार में देख लिया उन्होंने। तेली, तमोली, धोबी, धानुक, गड़िया, बरई एक समान किसान मुसलमान सबको लेके चली। 4 बार की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया, उसी का नाम बहन कुमारी मायावती है। हर दरिया के अंदर बड़े दरिया समंदर में चले जाते हैं। बहन कुमारी मायावती इस भारत की समंदर है। छोटी छोटी नदियों नालों के साथ वो क्यों जाएंगी? समंदर के पास खुद जाएंगी। वो क्यों कहेंगी? भाई उनकी बेहतराई है। नंबर 1 का उनके पास वोट बैंक है। अगर वोट बैंक नहीं है तो जाओ लड़ो, जाके अपना अपना देखो। और चंद दिन रह गए हैं, चंद दिन में देखना बहन मायावती के साथ दलित मुसलमान एक रस्सी में बंध के और बहन जी को सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वोट देने का काम करने जा रहा है। बिल्कुल सर, आपका नाम? मैं विजय कुमार गौतम। विजय कुमार जी, पीडीए का नारा दे दिया अखिलेश यादव ने, पीडीएम का नारा दे दिया पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन ने। अगर बात की जाए मुस्लिम की, अल्पसंख्यक की और पिछड़ों की और दलितों की, तो इस बार क्या समीकरण देख रहा है? इस पर क्या बात कहेंगे आप? मैं सबसे पहले जो सोशल मीडिया है, सबसे पहले तो आज अगर कुछ दिख रहा है समाज में, अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो आज का जो असली मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, और जो सच्चाई दिखा रहा है वही आप लोगों को मैं बधाई देता हूं। नहीं तो कुछ दिखता ही नहीं। जो माहौल चल रहा है, जो सच बोलता है तो वो कहीं कुछ दिखता नहीं। आप ही के माध्यम से जो भी सच्चाई आती है, आप ही के माध्यम से आती है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो पीडीए का नारा है, तो आप खुद ही समझदार हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, नारा जो आदमी नारा तो देता है और उसके बाद जो है क्या पीडीए जो है, आप समझ लीजिए जो भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उसी का वो पार्ट तोड़ने की बात करते हैं। उसके बाद फिर ले लीजिए दलित पे, जैसे कि जो वोट तो सबका चाहिए, कोई भी नेता हो, हमारे देश में सभी का वोट चाहिए और सबके वोट के बिना कोई आदमी भारत देश में राजनीति नहीं कर सकता। तो जैसे कि आपने देखा होगा भीमराव अम्बेडकर साहब पार्क तोड़ने की बात हमारे पीडीए के जो मुखिया हैं वो करते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल है, उन्हीं के पार्टी के सांसद फाड़ते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके बाद जो पीडीए में जितने भी गठबंधन हैं, जैसे कि जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप देखिए कि कहीं राजस्थान में जहां सरकार रहती है, जिसकी सरकार रहती है, उनके जो मुखिया हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ एससी पे कोई मूछ रखने पे मार दिया जाता है और वही लोग गठबंधन में हैं। ईद का मैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को यही कहूँगा कि ईद अगर जब ही मुबारकबाद होगी जब हमारे देश में वही प्रधानमंत्री बने जो भाईचारा, अमन चैन कायम कर सके। और ये पूरी जनता जानती है। आप लोगों के माध्यम से जो भी जागरूकता आ रही है, ये सोशल मीडिया की बदौलत जो जागरूकता आ रही, बाकी तो सब नफ़रत। आप जानते हैं कि जो हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता हैं और जो भारत में हमारे राज कर रहे हैं, सिवाय नफ़रत के अलावा, मैं चाहता हूं नफ़रत नहीं, भाईचारा पैदा करने वाला हमारे देश में प्रधानमंत्री बने। और जो अगली ईद बने तो हमारा देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो अमन चैन सबको लेके चले, एक भाईचारा पैदा हो। बस मैं यही चाहता हूँ। अमन चैन और भाईचारा की बात हुई। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होते हैं तो बात करते हैं कि सब कुछ बेमिसाल रहा, सब चंगासी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर है जो कि ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है। अभी मैं बैठा था, यहाँ पर दलित समुदाय के भी लोग थे, मुस्लिम भी थे, वो लोग थे जिनको लेकर के राजनीति की जा रही है। पीडीए को लेकर के बात होती है, पीडीएम को लेकर के बात होती है, लेकिन यहां पर खुला समर्थन मायावती को कर रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि जो वोट बैंक छिटकने की जो बात हो रही है, मायावती का जो कोर वोटर है जो छिटक करके किसी और पार्टी में गया है, तो इसको लेकर के क्लियर कर दिया है कि वोट बैंक आज भी मजबूत है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। मायावती ने जो एकला चलो का जो फार्मूला लेकर के जो आगे बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में
जिस समय प्रधानमंत्री का चयन होने वाला होगा, मायावती यानी बसपा पार्टी की सुप्रीमो निर्णायक भूमिका में होंगी और यहां तक के कह दिया गया है कि प्रधानमंत्री मायावती ही बनेंगी। देखते रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।